बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से ग्लास डिजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम कस्टर्ड ट्रैफल बना के तैयार करेंगे, वो भी एक ग्लास में, और इसमें टोटल 10 लेयर्स होंगी। इन 10 लेयर्स का जब आप बाइट लेंगे ना एक साथ, तो आपको मजा आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। ये डिजर्ट जितना दिखने में अच्छा लगता है, खाने में उससे कई ज्यादा मजेदार है। तो आइए इस यम्मी से डिजर्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मिल्क और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड के मिक्सचर को दूध में अच्छी तरह से डिजोल्व कर लेना है। तो जी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम एक सॉस पैन में ऐड कर लेंगे आधा लीटर दूध। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चीनी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध में उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा, इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। यानी कि एक साथ पूरा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, उसको मिक्स करते जाना है थिकनेस और कंसिस्टेंसी को देखते हुए। तो जी यहाँ पे मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर लिया है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे इस तरह से मिक्स करते हुए। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस सा कस्टर्ड जो है वो तैयार है। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। बोल को रैप करके इस तरह से कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और जब कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर इसको फ्रिज में रख के अच्छी तरह से चिल कर लेंगे, यानी कि कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है इसको। तो जी यहाँ पे कस्टर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से चिल हो चुका है, यानी कि एकदम ठंडा है। अब हम इसको स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए हम एक विस्क की मदद से इस तरह से करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। इस तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें हल्का सा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। प्रॉपर चिल्ड स्मूथ कस्टर्ड जो है वो तैयार है। और कस्टर्ड को पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे बगैर किसी नोजल के। ये देखिए इस तरह से कस्टर्ड को निकाल लेना है। इस तरह से कस्टर्ड को रेडी करके एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पे है मेरे पास कुछ बादाम और पिस्ते। बादाम और पिस्ते को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो जी अच्छी तरह से चॉप हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैंने एक प्लेन केक जो है वो बेक कर लिया है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई बटन में रेसिपी का लिंक होगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो केक को सिंपल पैन से निकाल लेंगे। बटर पेपर जो है वो उसका हटा लेंगे। अगर आपको क्विकली कस्टर्ड बनाना है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बाहर किसी बेकरी वगैरह से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कस्टर्ड को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से केक बेक कर सकते हैं। अब हम सिंपल केक को इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। केक के स्लाइस को हम एक बोल में निकालेंगे और अब हम इसको क्रम्स में तोड़ लेंगे, यानी कि केक का चूरा बना लेंगे। बिल्कुल इस तरह से केक के क्रम्स को भी एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पे सिंपल मेरे पास डिजर्ट ग्लास है। आप इस तरह से कोई सिमिलर ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं जो शीशे का हो, ताकि उसकी बाहर से लेयर्स जो है वो नजर आए, क्योंकि हमारे इस डिजर्ट में बहुत सारी लेयर्स होंगी। सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे इसमें कस्टर्ड की। जब मैं बेकरी में ट्रेनिंग हासिल कर रही थी तब मेरा वहाँ पे हर रोज सबसे पहला काम यही होता था कि मुझे ग्लास डिजर्ट बनाने होते थे। तब ये वाला जो डिजाइन है वो मैंने बनाना स्टार्ट किया था और ये खाने में बहुत ही डिलिशियस लगता है। तो जी सबसे पहले हमने इस पे कस्टर्ड की लेयर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की लेयर जो है वो लगाएंगे। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे ताकि सब में इक्वल जो है वो ऐड हो। यहाँ पे अगर आपका कोई पर्सनल फेवरेट ड्राई फ्रूट हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबल स्पून केक के क्रम्स ऐड करेंगे। और केक के क्रम्स ऐड करके इसको अच्छे से देखें सेट कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर इस तरह से कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। शुरू में जब मैं बेकरी में जाती थी और शेफ मुझे ग्लास डिजर्ट बनाने का बोलते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और काफ़ी बोरिंग काम लगता था। लेकिन फिर मैंने अलग अलग तरह से ग्लास डिजर्ट बनाना स्टार्ट किया और वो काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरा मोस्ट पर्सनल फेवरेट हो गया, क्योंकि इस डिजर्ट की बात ही कुछ और होती है। जब तमाम लेयर्स एक साथ दिखती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखिए सिंपल इस तरह से केक के ऊपर हमें कस्टर्ड की लेयर जो है वो लगा लेनी है।
अब जो नेक्स्ट लेयर है वो जेली की होगी, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप गर्म पानी। इसमें हम ऐड करेंगे बनाना जेली और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जेली के मिक्सचर को पानी में हल कर लेना है। फिर हम इस तरह से कस्टर्ड के ऊपर जेली की लेयर लगाएंगे। जेली की लेयर जो है वो 1 मिनट में सेट हो जाएगी, यहीं पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे टेबल पे रखे हुए 1 मिनट में सेट हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड की एक और लेयर। फिर हम इसके ऊपर जेली की एक और लेयर लगाएंगे। तो जिस तरह से सिंपल ग्रीन जेली बनाई है उसी तरह से रेड जेली भी बना लेंगे और इस तरह से कस्टर्ड के ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की एक और लेयर जो है वो लगा लेंगे और ये हमारे कस्टर्ड की फाइनल लेयर है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। अब हमें चाहिए नोजल, तो यहाँ पे हम स्टार नोजल ले लेंगे और साथ ही में मैंने थोड़ी सी विप्ड क्रीम जो है वो बना ली है, तकरीबन हाफ कप विपिंग क्रीम से। पाइपिंग बैग में पहले हम स्टार नोजल डालेंगे, फिर विप्ड क्रीम डालेंगे और फिर इस तरह से विप्ड क्रीम की लेयर जो है वो लगा लेंगे। ये देखिए, लाइक दिस। और ये अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी एक और लेयर जो है वो बाकी है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे डिलिशियस कलरफुल फ्रूट चंक्स की। तो जो भी कलरफुल फ्रूट्स आपको मिले वो आप इसके ऊपर इस तरह से स्मॉल क्यूब्स में कट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस सा कस्टर्ड ट्राइफल इन अ ग्लास जो है वो रेडी हो गया है। इंडिविजुअल सर्विंग्स है तो हर एक के लिए एकदम परफेक्ट है ये, और आप इसको किसी स्पेशल डिनर के डिजर्ट के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। लिटरली जो भी खाएगा ना उसे मज़ा आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारे डिलिशियस ग्लास डिजर्ट की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो अगर आप इसी तरीके की रेसिपीज जो है वो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।